नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ यहाँ पर कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर कुछ सीखने के लिए आए हैं। बेसिकली एक रियल एस्टेट वर्कशॉप है जिसमें आपको रियल एस्टेट की बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा। तो देखें, जो कोई सीखने के लिए आता है किसी ना किसी मकसद से सीखने के लिए आता है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप किस मकसद से सीखने के लिए आए हैं, ये बताएं। सर मैं इसलिए आया हूँ कि सर इस चीज़ को सीख के मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ और अपने वेरी गुड, फैमिली के लिए और इन चीज़ों को तरक्की करूँ। वेरी गुड। और सर इससे मैं मज़ीद इस पर मेहनत करना चाहता हूँ। ठीक है, सिट डाउन, थैंक यू। जी आप बताएं। मैंने काफ़ी बिजनेसेस किए हैं और सब बिजनेस में मुझे लॉस ही हुआ है और मुझे मिले हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि रियल एस्टेट में इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैठे। अच्छा देखें, इंसान का पैदा होने का कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह ताला ने हमें फजूल पैदा नहीं किया कि हम दुनिया में आए और मर के चले जाएं। जानवरों के साथ भी यही सब होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा किया है। क्यों कहा गया है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक टैलेंट भर दिया हुआ है, ऐसा टैलेंट जो हमने खुद निकालना है। मैं जो लास्ट टाइम एक ट्रेनिंग सेशन लिया था, रियल एस्टेट ट्रेनिंग सेशन, इश्तियाक साहब है, मेरे टीचर भी हैं और उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट भी किया है। उनके उस सेशन में मुझे एक तनवीर घुमन साहब थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे। उनकी एक बात उस सेशन में मेरे दिल को लगी। वो बात क्या थी, थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम अमूमन कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम बोलते हैं कि जी ये किस्मत में नहीं था। बेसिकली हम जब पैदा किए जाते हैं उसके बाद जब हमें शऊर आता है, यानी कि जब हमें होश आता है कि यार हाँ ये प्रोसीजर था, हम पैदा हुए थे, हमने पढ़ना था, हमने लिखना था, हमने ये करना था, हमें अंदर शऊर आ गया। वो शऊर कि हम जो है हम किस किस चीज़ पे हमें पैदा किया गया। लाइक कि देखें, हमारा रंग क्या है, ये हमारी किस्मत है। हमने किस घर में पैदा होना है, ये हमारी किस्मत है। ये तनवीर घुमन साहब ने हमारे माइंड में बात डाली कि ये किस्मत है। हमने किस घराने में पैदा होना है, किस शहर में पैदा होना है, किस रंग का पैदा होना है, किस शक्ल का पैदा होना है, ये हमारी किस्मत है। इसके अलावा हमने कहाँ मरना है, किस बीमारी से मरना है, या हमारी वजह मौत की क्या बनेगी, ये सब हमारी किस्मत है। इन दोनों के दरमियान का जो टेन्योर है, जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, वो है जो अल्लाह ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। और वो हम कैसे निखार सकते हैं? हम ऐसे काम करके, ऐसे स्किल सीख कर कि हम दुनिया में कुछ करने आए हैं। हमारा आने का मकसद जो है वो हम बेमकसद नहीं है, हम किसी ना किसी मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जो चीज़ें हमारी किस्मत में थी वो अल्लाह ने हमें दे दी। मेरा रंग काला था, मेरा रंग गोरा था, ये मेरी किस्मत थी। मुझे मौत कहाँ आएगी, ये मेरी किस्मत थी। लेकिन इसके दौरान मैंने क्या करना है, क्या बोना है, क्या पाना है, ये मेरी चॉइस है। इसकी जो अल्लाह ताला ने जो समझने के अथॉराइजेशन दी है ना, वो हमें दी है। अब हम इस कामयाबी के मकसद में किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। मेरे 4 दोस्त हैं, हम 4 दोस्तों में बैठते हैं और हमारी गुफ्तगू क्या होती है? गुफ्तगू क्या होती है कि यार हमने अपने आप को ग्रो करना है, यार हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हम इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं। कई दोस्त ऐसे होते हैं, आओ यार सिगरेट पी कर आते हैं, आओ यार नारान का गान चलते हैं, आओ हुंजा चलते हैं, आओ खाने पीने चलते हैं। तो जो इन्वायरमेंट है, जिस चीज़ पे आप, जिस इन्वायरमेंट में आप बैठते हैं ना, वो इन्वायरमेंट आप पे बहुत असर करता है। मेरे दोस्त अगर मेरी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं या अपनी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तो मैं वहाँ बैठ के सोचूंगा कि नहीं यार ये ग्रोथ कर रहे हैं, मैं भी, मुझे भी कोई ग्रोथ करनी चाहिए। इसी तरह मेरा दोस्त अगर कोई सिगरेट पी रहा है, चाहे मैं सिगरेट ना पीऊँ, तो ये समझ लें कि मेरे ऊपर एक बुरा असर हो रहा है। इसी तरह आपके नमाजी दोस्त हैं जो नमाज पढ़ते हैं, आप भी नमाज पढ़ेंगे। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आप भी नहीं पढ़ेंगे। ये इन्वायरमेंट काफ़ी जो है आपके ऊपर अफेक्ट करता है। अब ये थी थोड़ी सी एक मोटिवेशनल स्पीकिंग, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि देखें, कोई भी काम बेमकसद नहीं है। हर एक काम को जो है हमने दिल लगा कर, हमने किसी मकसद के साथ करना होता है। तो चलें अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे कि रियल एस्टेट क्या है।
अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से शुरू होते हैं। रियल एस्टेट, जब भी आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ना, आप जब पढ़ते भी थे, मैट्रिक में थे, एफएससी में थे, तो किसी टॉपिक की एक डेफिनेशन होती है। तो रियल एस्टेट की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऐसी जगह जो कि मूवेबल ना हो, कि हम किसी को उठा के किसी और जगह ना रख सके और उसके ऊपर हम बिल्डिंग बना सकें या कोई तामीर कर सकें, उसे रियल एस्टेट कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता चलूं कि इसके आगे फर्दर टाइप्स भी हैं जिसको हम आगे पढ़ते हैं। जी जी, अब देखें, इसमें बताया जा रहा है 3 टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट। ठीक है, एक है रेजिडेंशियल, दूसरी है कमर्शियल, तीसरी है एग्रीकल्चर। रेजिडेंशियल स्टेट कौन सी है? रेजिडेंशियल स्टेट ऐसी स्टेट है जहां पे लोग रहाइश करते हैं, गली मोहल्ला घर, जहां पे फ्लैट्स हो, वो बस जहां पे इंसानों की रहाइश हो। इसके बाद आ जाती है कमर्शियल। कमर्शियल एक ऐसी स्टेट है, रियल एस्टेट है, जहां पर लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर वहां पर अपना बिजनेस ओपन करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं। फिर थर्ड जो आ जाती है वो आती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऐसी है जिसमें एक एग्रीकल्चर लैंड है, गंदम कपास कोई ऐसी खेती बाड़ी की जाती है, और उसके अलावा उसके अंदर उसमें हम जो है सेल परचेज करते हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड, उसको हम एग्रीकल्चर रियल एस्टेट बोलते हैं। जी, अब सबसे मेन चीज आ गई है कि हम रियल एस्टेट बिजनेस, जो मेन मकसद था इस क्लास का, कि हम रियल एस्टेट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर है विद इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास अमाउंट है, लाइक आपके पास 10-20 लाख रुपया है, आप कोई जगह खरीदते हैं या 2-3 जगह खरीदते हैं जो सस्ती है, फिर आप उसमें ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं, उसकी सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, प्रॉफिट में सेल करते हैं, और लेस आप जो है कम कीमत में खरीदते हैं। तो ये होती है विद इन्वेस्टमेंट। अब बात आ जाती है विदाउट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में सबसे मजे की बात यह है कि वाहिद ऐसा बिजनेस है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हो। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कैसे शुरू कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी ना किसी कंपनी के साथ अटैच होते हो, या फिर आप खुद से एज अ फ्रीलांसर या अपनी कंपनी खोलकर काम शुरू कर सकते हो। लाइक आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग्स करनी है स्कीम्स ऑनर्स के साथ या हाउस ऑनर्स के साथ, आपने डाटा कलेक्ट करना है। आपके पास कई लोगों के हाउसेज आ गए, किसी ने कहा यार मेरा 3 मरले का घर है, सेल करवा दो जी, फलानी जगह मेरा घर है, सेल करवा दो। किसी ने कहा जी आप इस स्कीम पे वर्किंग करो, हम आपको इतना कमीशन देंगे। तो ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है, आप किसी की चीज सेल करके आप अर्निंग कर सकते हो, उसका कमीशन ले सकते हो या उसकी मजदूरी ले सकते हो या इसमें ट्रेड भी कर सकते हो। इसके बाद आ जाती है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम जॉब रियल एस्टेट की एक और जो है ना समझ लें बेनिफिट है कि आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आप कोई और जॉब कर रहे हैं, सेकंड टाइम या ड्यूरिंग जॉब आप सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी आप पार्ट टाइम इसमें रेफरेंसेस बनाकर इसको काम को शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों जो चीज़ें थी आपको समझ में आई हैं कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर। इसके बाद एक कंसेप्ट आ जाता है फाइल और प्लॉट का। जब हम रियल एस्टेट में कदम रखते हैं तो 2 किस्म की सेल परचेज होती है, या तो प्लॉट की सेल परचेज होती है या फाइल की सेल परचेज होती है। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि प्लॉट क्या होता है। प्लॉट एक ऑन ग्राउंड यानी कि ग्राउंड रियलिटी चीज होती है जो कि हम देख सकते हैं कि यार ये प्लॉट है, ये हमने फॉर सेल है या फॉर परचेज है। ठीक है, इसकी हम पेमेंट करते हैं और फर्दर रजिस्ट्री तक हम अपने नाम करवा लेते हैं। बात करूं मैं अगर फाइल की, फाइल होती है किसी भी स्कीम की फाइल, किसी भी स्कीम की ऐसी फाइल जिसका प्लॉट अभी आपको नहीं दिया जाता, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट पे करके उस प्लॉट की मलकियत हासिल कर रहे होते हैं। लाइक एक स्कीम अपना लैंड खरीदती है और अपनी अनाउंसमेंट करती है कि जी हमने ये स्कीम लॉन्च की है। अब जब तक आप उस स्कीम को इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं करते तब तक वो आपको प्लॉट नहीं दे सकती। आप कहीं भी जाएं, आपकी किस्तों पे चीज़ लेते हैं, जब आप तक किस्तें कंप्लीट नहीं करते आपकी चीज़ आपके नाम नहीं होती। सेम एज इट इज़ ऐसी फाइल आपने उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करनी है तो वो इस दौरान स्कीम का एक प्रोसीजर चलता है कि पहले वो फाइल को मैप पर लेकर आती है, आपको प्लॉट नंबर मिलता है, उसके बाद वो प्लॉट बनता है जब तक आपकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होती है। इसमें फर्दर आगे डिटेल्स हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अच्छा, इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जब हमने रियल एस्टेट शुरू कर लिया, जी हमने ऑफिस खोल लिया, सारा कुछ कर लिया, अब हम इसमें मार्केट कैसे करें।
डीलर हजरात क्या करते हैं, ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि क्लाइंट आएगा क्लाइंट आएगा और हम अर्निंग करेंगे, और इस दौरान फिर जब वो समझ लें फ्री बैठे रहते हैं, वेले बैठे रहते हैं। ऐसे ही है, आप भी घूमते हैं डीलर्स के पास, तो वो ऑफिस में बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि हाउ टू मार्केट इन रियल एस्टेट, कि हम रियल एस्टेट में अपनी मार्केट कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट कैसे करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। इन शॉर्ट, आपके जो मोबाइल कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ से आप शुरू करें। आपके पास आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, आप उस डाटा को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। फैमिली में जाके मीटअप्स करते हैं, लोगों के घर दावतें उड़ाने जाते हैं, तो वहाँ जाके जिक्र करें कि जी मैं रियल एस्टेट हूँ, रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, और मैंने ये काम शुरू किया है, मेरे पास ये चीज़ें हैं। इसके बाद मीट मोर पीपल। आप जितने ज़्यादा लोगों को मिलेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, आपकी सेल अच्छी हो जाएगी। यानी कि जाएं, कहीं जा रहे हैं, दोस्त से मिलने जा रहे हैं, दोस्त कहता है कि यार आगे किसी से मिलने जाना मेरे साथ, तो जाएं, झिझके नहीं। जब जाएंगे आपका वहां पर रेफरेंस बनेगा, आपको लोग जानेंगे, जितना आपको लोग जानेंगे उतना आपकी मार्केट अच्छी होगी। देन आ जाता है सबसे मेन थिंग, यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अपने ही अंदर एक स्किल है। पहले तो एक फिजिकल मार्केटिंग थी, अब जो आज का एडवांस दौर है उस पर मेन मार्केट होती है सोशल मीडिया पे। हम फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, बड़ा कुछ देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी कुछ देख लेते हैं, कभी सियासत देख लेते हैं, कभी कुछ देख लेते हैं। तो इसको हम एज अ मार्केट यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में मार्केट कर रहे हैं सपोज, तो कितनी करोड़ों में आवाम है जो सोशल मीडिया पे बैठी हुई है, हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपनी चीज़ दिखा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ये एक मार्केट है, पूरी स्किल है। इंशाल्लाह जब हम इकट्ठे बैठने लग जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको भी हम एक्सप्लोर करके और ज़्यादा सीखेंगे। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है रियल एस्टेट मार्केट में। ये एक छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने आप लोगों को रियल एस्टेट की बेसिक्स के बारे में बताया, बिल्कुल एक छोटी सी थी, जैसा कि आपने देखा भी है। तो इसमें जितनी भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी आपको मसले मसाइल हैं, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं अभी। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं जो आपको पूछना है, और साथ आपको नंबर भी दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमें अटैच होने के लिए हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।